अपघटन के कुछ प्रयोग होते हैं जिसके लिए हम वैद्युत अपघटन के बारे में एज अ जो है सब्जेक्ट केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो वैद्युत अपघटन का यूज़ क्या होता है या हम इसका जो है सबसे इम्पोर्टेंट अनुप्रयोग क्या है वो उसके बारे में पढ़ते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, एप्लीकेशन मीन्स होता है अनुप्रयोग या हम उनका क्या उपयोग करते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग में सबसे पहला आता है वैद्युत लेपन। वैद्युत लेपन एक प्रक्रिया होती है जिसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, हम वैद्युत के जरिए मेटल्स को जो है दूसरे मेटल पे चढ़ाते हैं। कहने का मतलब है अब ऐसा क्यों करेंगे, देखिए इसकी जो है सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न तो यही होता है कि जैसे हमारा कोई बहुत ही रिएक्टिव धातु की मेटल मतलब धातु या मेटल है, उसकी प्लेट है या उसका कोई भी सामान है, अगर हमें उसको प्रिजर्व करना है या सुरक्षित रखना है तो हम उस पे जो कम एक्टिव वाला होता है यानी उससे कम एक्टिव वाला जो मेटल होता है उसको चढ़ा देते हैं। तो उससे जो होता है जो रिएक्टिव मेटल आपका है अभिक्रियाशील है या क्रियाशील है वो बच जाता है तब तक जब तक कि वो मेटल की जो प्लेट है वो जो है मतलब है सुरक्षित है, जब तक ऊपर वाली जो मेटल की प्लेट है वो सुरक्षित है। और दूसरा यूज़ ये होता है कि अब जैसे मान लीजिए लोहे की चीज़ें होती हैं तो उस पर आप सिल्वर की प्लेटिंग देख लेते हो, सोने की परत चढ़ाई जाती है, तो ये सब भी उसी का एग्जाम्पल है। इसमें हम क्या करते हैं वैद्युत के जरिए ही लोहे की चीज़ों पे या जिस भी चीज़ तांबे की चीज़ें मोस्टली आप ज्वेलरी में देखते होंगे कि उसमें जो होता है परतें चढ़ा दी जाती हैं, तो इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल सिल्वर धातु का वैद्युत लेपन होता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं एक अपरेटस लेते हैं और उसमें जो है अ, अगर हम मान लेते हैं किसी बर्तन पे हमें चढ़ाना है तो हम उस बर्तन को जो है उस पे ऐसे बैटरी से जॉइन करके या इलेक्ट्रिसिटी का कोई सोर्स जो है उससे जॉइन करके एक सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं और एक तरफ सिल्वर की नोड ले लेते हैं, इलेक्ट्रोड ले लेते हैं और जब हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो जो सिल्वर नोड के जो इलेक्ट्रोड की जो सिल्वर है वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाती है और वो जाके फिर उस पे जो है चढ़ जाती है कैथोड पे, यानी वो जो आपको जिस मेटल पे चढ़ाना है, जिस धातु पे चढ़ाना है या जिस भी बर्तन पे चढ़ाना है उस पर इसकी प्लेटिंग हो जाती है, सिल्वर की हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इसका यूज़ धातुओं के शोधन में होता है। देखिए अगर आपने 10th में मेटलर्जी पढ़ी होगी या 11th में या अगर आपने कभी भी मेटलर्जी जिसको हम धातु जिसमें हम अयस्क से पृथ्वी से जो अयस्क हमें प्राप्त होता है उससे हमें जो शुद्ध धातु प्राप्त करना होता है उसकी प्रक्रिया को ही जो है हम धातुओं का शोधन कहते हैं, धातुओं का उत्पादन कहते हैं। तो हमें उसमें ये बहुत हेल्प करता है कि हम मेटल्स को जो है अगर क्योंकि जो मेटल होती है वो बहुत सारी ऐसी मेटल्स होती हैं जो हमें शुद्ध फॉर्म में या शुद्ध उसमें नहीं मिलती हैं, हमें उनको जो होता है शोधन उनका करना होता है। बहुत सारी मेटल्स के बीच में हमें जो एक एग्जैक्ट जो धातु चाहिए होती है उसके लिए कई सारी प्रोसेस होती हैं, उसी को हम रिफाइनिंग कहते हैं और उसमें इसका यूज़ किया जाता है। यूज़ कैसे होता है, देखिए एक वैद्युत रासायनिक श्रेणी तैयार की गई है और उस श्रेणी में ये होता है कि अगर हम किसी ऐसे सॉल्यूशन मान लेते हैं किसी धातु से हमें किसी दूसरी धातु को रिप्लेस करना है तो हम उससे रिएक्टिव वाली धातु को उसमें एक्टिव करवा देते हैं, जिससे हमें जो होता है जो कम रिएक्टिव धातु होती है वो बाहर आ जाती है और वो जो रिएक्टिव वाली धातु होती है वो उस सॉल्यूशन में चली जाती है। तो जो बाहर आई है हम उसी को अलग कर लेते हैं और वही हमारा जो होता है धातु होता है, उसी को हम यहाँ पे रिफाइनिंग के टर्म में कह रहे हैं, शोधन के टर्म में कह रहे हैं। नेक्स्ट है धातुओं का उत्पादन। सेम वही प्रोसेस है, वही चीज़ है कि हमें अगर कोई धातु चाहिए होती है तो उससे ज़्यादा रिएक्टिव वाली होती है वो सॉल्यूशन मिक्स कर देते हैं, तो वो जो दूसरी धातु होती है वो उसको रिप्लेस कर देती है यानी हटा देती है और हमें एक दूसरी धातु जो धातु में चाहिए होती है वो मिल जाती है। गैसों का उत्पादन भी सेम वैसे ही होता है, यौगिकों का उत्पादन भी सेम प्रोसेस से ही होता है। तो ये कुछ जो है वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग होते हैं जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल या वैद्युत अपघटनी सेल में होता है और अब वैद्युत अपघटनी सेल भी एक वैद्युत रासायनिक सेल है। इसमें क्या होता है, हम इसमें पहले एनर्जी देते हैं यानी वैद्युत ऊर्जा देते हैं, तब हमें केमिकल एनर्जी प्राप्त होती है या केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उन्हीं केमिकल रिएक्शंस के ये अनुप्रयोग हैं यानी उन्हीं से हमें ये बेनिफिट मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है।